हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लैक्चर के अंदर आप बेटा थ्योरैटिकल कॉन्सैप्ट किया सीगा मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन। अज आप करना है इस टॉपिक चों न्यूमैरिकल्स किदां दे आंदे हैं। सो बेटा 2-3 मैं प्रैक्टिस के लिए आप करवाने हैं तो 2 न्यूमैरिकल थानू करन लई देने हैं। सो बेटा फर्स्ट न्यूमैरिकल, ए सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 4 gram of sodium hydroxide, that is NaOH, to give 500 ml of it. Calculate molarity of solution. मोलैरिटी सब तो पहले तो लिख लेना बेटा, असी कैपिटल M फाइंड आउट करना है। जो मोलैरिटी पुछी होंदी तो असी स्मॉल m कैलकुलेट करना सी। सो बेटा जो भी सानू कोई न्यूमैरिकल आता है सब तो पहले ये लिखो सानू न्यूमैरिकल के अंदर दिता क्या है, गिवन डाटा किहड़ी वैल्यूज़ दित्तियां हुई हैं। सो बेटा सानू न्यूमैरिकल के अंदर दिता होया है मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ 4 ग्राम, ये सानू गिवन है। और वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम किस चीज़ का गिवन है, सोल्यूशन का 500 ml। हुण बेटा मोलैरिटी के अंदर सानू लोड़ पैंदी है नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। सो बेटा सब तो पहला नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होंदा है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास का बेटा ये हो गया जो सानू सीधा न्यूमैरिकल च दिता होया 4 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कैलकुलेट ये फिक्स होंदा है बेटा। सो एक सोडियम का 23, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, उसका डबल एटॉमिक मास हो जाता है 16। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास नंबर भी 1 है। सो बेटा कैलकुलेट करके ये आ गया 40। कोई भी न्यूमैरिकल होवे सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास हमेशा फिक्स रहेगा 40। चेंज क्या होंदा है, गिवन मास। जिदा इस न्यूमैरिकल के अंदर 4 ग्राम है, किसी होर न्यूमैरिकल के अंदर 2 ग्राम हो सकता है। सो बेटा इस न्यूमैरिकल के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास है 4 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास साडा है 40। सो बेटा ए 4/40 एक कैलकुलेट करके नंबर ऑफ मोल्स जोड़े है वो आ गए साढ़े 0.1 मोल। दूजा बेटा जोड़ा वॉल्यूम सानू दिता होया दैट इज़ इन ml 500 ml। मोलैरिटी कैलकुलेट करते समय असी हमेशा इनू लीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। सो 500 नू असी डिवाइड कर लेना 1000 नाल, ये आ गया 0.1 लीटर। सो बेटा सानू दोनों चीज़ां पता लग गई, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और दूजा नंबर ऑफ मोल्स। सो मोलैरिटी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। दोनों नू डिवाइड करता 0.1 मोल एंड 0.5 साडा आ गया सोल्यूशन का। सो ये आ गया साडा 0.2 मोल पर लीटर, दैट इज़ 0.2 साड़ी आ गई मोलैरिटी। इत्थे बेटा आएगा 0.5। हुण बेटा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मोलैलिटी ऑफ ए सोल्यूशन विच कंटेन्स 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला हुंदा है C6H12O6। ये बेटा जिन्ने भी फॉर्मूले न्यूमैरिकल च आ रहे हैं एक साइड च लिख लेने हैं, मोलर मास थानू याद रहेगा। इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मूला होंदा है H2O। सो बेटा इस क्या पूछा, मोलैलिटी दैट इज़ स्मॉल m। सो असी बेटा मोलैलिटी और मोलैरिटी क्या फ़र्क होंदा है, मोलैलिटी नीचे क्या आंदा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी नीचे क्या आंदा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। एक थानू लास्ट लैक्चर दस्सिया सी आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी विच इज़ बैटर वे टू एक्सप्रैस कंसनट्रेशन। जिहड़ा टैंपरेचर ते डिपेंडेंट नहीं हुंदा मोलैलिटी। मोलैरिटी टैंपरेचर नाल चेंज हुंदी है, मोलैलिटी टैंपरेचर नाल चेंज नहीं हुंदी। सो बेटा मास ऑफ ग्लूकोज जिहड़ा दिता होया गिवन मास दैट इज़ 36 ग्राम। मोलर मास ग्लूकोज का 6 इंटू एक कार्बन का हुंदा 12 प्लस 12 इंटू एक हाइड्रोजन का 1 प्लस 6 इंटू एक ऑक्सीजन का 16। इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ प्लस करके ग्लूकोज का आ गया 180। और जो बेटा वाटर का मास है वो सानू दिता है 250 ग्राम और असी किहदे अंदर लेना हुंदा kg के अंदर। सो 250 डिवाइडेड बाय 1000 ये साडा आ गया
0.25 kg। सो बेटा मोलैरिटी क्या होएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सो नंबर ऑफ मोल्स बेटा साढ़े क्या बने, नंबर ऑफ मोल्स बन गए 36 गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 180। सो 36 अपॉन 180 डिवाइडेड बाय 0.25 दैट इज़ वेट ऑफ सॉल्वेंट। इनू कैलकुलेट कर लेना है, ये साडा आंसर आ गया 0.8 m। मोलैरिटी है स्मॉल m, मोलैरिटी पूछा सीगा कैपिटल M। हेयर आई एम अगेन रिपीटिंग, एक हुंदा है बेटा मोलर मास, एक हुंदा है गिवन मास। नंबर ऑफ मोल्स जिहड़े हुंदे है दैट इज़ गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास न्यूमैरिकल टू न्यूमैरिकल चेंज होएगा, मोलर मास हमेशा फिक्स रहेगा, जिदा आपां कीता ग्लूकोज का 180। सो नैक्सट तीजा न्यूमैरिकल बेटा मोल फ्रैक्शन ते, ए सोल्यूशन कंटेन्स 2.80 मोल्स ऑफ एसीटोन एंड 8.20 मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, कैलकुलेट देयर मोल फ्रैक्शन। सो बेटा मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना थानू फॉर्मूला दस्सिया सी, जिस कंपोनेंट जिदा इहदे अंदर दो है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, जिस कंपोनेंट का असी मोल फ्रैक्शन पता करना है उहदे नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिख लेने हैं और नीचे टोटल जिन्ने कंपोनेंट है सारिਆਂ ਦੇ मोल फ्रैक्शन। सो असी एसीटोन का पता करना पहला, तो 2.80 एसीटोन का है, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, नीचे दोनों का सम, दो कंपोनेंट है 2.80 8.20 दैट इज़ 0.2545। हुण दूजे का पता करना है बेटा, इत्थे तुहानूं एक ट्रिक दसी सीगी, फॉर्मूला हुंदा है दो कंपोनेंट या जिन्ने भी कंपोनेंट है सारे का मोल फ्रैक्शन इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर असी एक का कैलकुलेट कर लिया है और दूजे का कैलकुलेट करना है 1 चो माइनस कर दो, ऑटोमैटिकली सैकेंड का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। और इनू वेरीफाई करने लिए बेटा क्लोरोफॉर्म का नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिख लो, नीचे टोटल, तो जो वैल्यू बेटा इत्थे आई है 0.7455 वही साड़ी 1 चो माइनस करके आई है 0.7455। सो इस तरीके का क्वेश्चन आता है मोल फ्रैक्शन के अंदर। एक नंबर का आ जाता है बेटा, एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन थानू दिता जाता है और दूजे कंपोनेंट का पूछा जाता है। सो जस्ट सबट्रैक्ट इट फ्रॉम 1 यू विल गेट दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सैकेंड कंपोनेंट। और जरूरी नहीं है दो ही होण, जे 3 है तो नीचे डिवाइड 3 नाल कर देना है। क्लीयर। हुण बेटा ये मैं 3 टाइप के न्यूमैरिकल करवाते, एक एक मोलैरिटी मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन। नाउ ए शॉर्ट प्रैक्टिस, यू विल योरसेल्फ सॉल्व दीज 2 न्यूमैरिकल्स एंड मैनू तुसीं रिस्पोंड करना है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ठीक है बेटा। सो पहला क्वेश्चन है, ए सोल्यूशन कंटेन्स 23 ग्राम ऑफ इथेनॉल। बेटा इत्थे मैं हिंट देंदी, इथेनॉल का फॉर्मूला होंदा C2H5OH, इथेनॉल एंड 90 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का थोड़ा मैं हुणे दस के हटी हाँ H2O। वॉट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन सोल्यूशन। इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन पता करना है और थानू दिता क्या होया है, सोल्यूशन कंटेन्स 23 ग्राम ऑफ इथेनॉल एंड 90 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है बेटा। सो पहला मोल फ्रैक्शन पता करना है, इदा गिवन वेट अपॉन इदा मॉलिक्यूलर मास कढ़ लो, वाटर का कढ़न ले इदा गिवन वेट अपॉन वाटर का मॉलिक्यूलर मास, दोनों कंपोनेंट दे मोल फ्रैक्शन पता लग गए, फिर यू कैन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। पहला दोनों दे मोल पता लगे नंबर ऑफ मोल्स, दैन यू कैन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। दूजा न्यूमैरिकल है बेटा, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 3.15 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होंदा COOH बॉन्ड COOH। हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड मीन्स इट इज़ कंटेनिंग 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन। सो बेटा तुसी क्या पता करना है, मोलैरिटी कैपिटल M। मोलैरिटी के लिए थानू 2 चीज़ां चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। सो वॉल्यूम थानू मिलीलीटर च दिता है, सब तो पहले इनू डिवाइड कर लो 1000 नाल, कन्वर्ट इट इनटू लीटर्स, फर्स्ट स्टैप। सैकेंड स्टैप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना दिता है 3.15 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास बेटा तुसी किद्दां पता करोगे, C2 कार्बन, बेटा इत्थे मैं हिंट दे दिंदी COOH .2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर।
सो किन्ने कार्बन होए 2 कार्बन इंटू 1 कार्बन का कितना हुंदा है 12 1 2 3 4 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन का कितना हुंदा है 16 प्लस 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन का कितना हुंदा है 1 प्लस 1 वाटर मॉलीक्यूल का बेटा कैलकुलेटेड ही हुंदा है 18 2 का कितना हो जाएगा 2 इंटू 18 इन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ प्लस कर लो you will get the molecular mass of hydrated oxalic acid so 3.15 ਨਾਲ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ that is number of moles again ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੀਟਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਕ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੇਟਾ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ molarity molality which is temperature dependent which is better way which has no unit mole fraction and mass fraction has no unit because ये mere dimensions होंगे हैं again molarity and molality चो केड़ा best है molality because molality दे अंदर weight होंदा है molarity दे अंदर volume temperature दे नाल weight कदे change नहीं होंदा volume change हो जाता है सो बाकी बेटा होर प्रैक्टिस मैं थानू कल दूँगी पहला ये दो न्यूमेरिकल ही सॉल्व करो then I will give you practice for more numericals okay beta thank you